हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लगा रहे हैं 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। और यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्ट्रक्चर को खड़ा कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ध्यान बढ़ जाता है, ध्यान नहीं होता, चोट भी लग जाती है। तो अभी मेरे साथ कुछ होने वाला है, वीडियो में आप भी देखेंगे। अभी मैं यहाँ से नट बोल्ट जो है इसको मैं पूरा टाइट करने के बाद, तो ये देखिए सर में लग गया है। तो छोटी मोटी चोट लगती रहती है। तो चलिए देरी ना करते हुए अब जो पैनल है इनको माउंट कर लेते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। फाइनली स्ट्रक्चर के ऊपर जो कि अपने पैनल है उनको माउंट करने के बाद यहाँ पर मैंने इन्वर्टर को माउंट कर दिया है और ACDB DCDB यहाँ पर कनेक्शन वगैरह यहाँ पर फुल कर दिए हैं। फाइनल कनेक्शन हो चुके हैं और यहाँ पर थोड़े पाइप लगाने हैं फ्लेक्सिबल। तो देखिए मैं एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया है और यहाँ पर इन्वर्टर में ये जो स्टेटस है वो शो होने लगा है। अभी ये दिखा रहा है, स्टैंडर्ड दिखा रहा है ये कि अभी एक जगह पर रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मीटर के कनेक्शन है वो नहीं हुए हैं। क्योंकि मीटर जब इनका चेंज होगा
तो स्मार्ट मीटर जब यहाँ इनके यहाँ पर लगेगा तो जब कनेक्शन इसमें हो जाएंगे और ये काम करने लगेगा। अभी तो ये सोलर सिस्टम से यानी कि सोलर पैनल से चल रहा है। अभी तो ये इन्वर्टर ऑन हो गया है। अब ये बिजली जो प्लस करेगा यानी कि जो घर का लोड जो कम करेगा, जब ये मीटर में इनकी वायर को कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इनका घर का लोड कम हो जाएगा। अभी जो बिजली बना रहा है, अभी ये बिजली तभी ये मीटर को देगा, तभी इनके घर में लोड को देगा, तब इनके यहाँ पर मीटर लग जाएगा। क्योंकि विदाउट स्मार्ट मीटर में इसके कनेक्शन को नहीं जोड़ सकते हैं, उसका स्टेटस अलग होता है, उसकी जो भी एक एक्सपोर्ट होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर हम किस तरीके से वायर लाइन दे के यहाँ पर एक लेंटर में होल करके यहाँ पर ये यहाँ से लेके गए हैं दीवार से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल्बो वगैरह टी वगैरह यहाँ पर सबका यूज़ किया हुआ है। और यहाँ से ये वायर जा रही हैं, ये जा रही है अर्थिंग की और मीटर की ओर। और यहाँ पर देखिए मधुमक्खी का भी घर है। तो सामने से फ्रंट से हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि फ्रंट से डिज़ाइन इनका बना हुआ है छज्जों का, और भी विंडो का डिज़ाइन बना हुआ है। सामने से वायरिंग को ले जाना और पाइप को फिनिशिंग देना बहुत मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर ये 615 वाट का एक पैनल है, 5 पैनल यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी कि ये जो है 3 किलोवाट प्लस हो गया है। और यहाँ पर जो पिलर वगैरह हैं फिलिप कर दिए हैं, और यहाँ पर कैंची वगैरह सपोर्ट वगैरह काफ़ी बेहतर तरीके से लगा रखी है। और एक बार आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ। ऑन ग्रेड में और हाइब्रिड में अंतर होता है, ऐसा नहीं कि अंतर होता नहीं है, अंतर होता है। ये भी आपका जो ये बस ऑन ग्रेड ये होता है कि जब आपकी ये लाइट आएगी तभी ये काम करेगा, तभी आपका ये घर का लोड कम करेगा, और तभी ये मीटर की ओर आपका जो कि करंट होता है यानी कि यूनिट होता है वो प्लस करेगा। हाइब्रिड में क्या होता है, अगर आपके यहाँ लाइट रहेगी तो ये मीटर की ओर जो हाइब्रिड है वो प्लस करता रहेगा। अगर लाइट नहीं है तो उसके में बैटरी अटैच होते हैं, बैटरी अटैच होती है। तो उसमें क्या है कि आपके इन्वर्टर का जैसे कि नॉर्मल लोड होता है, जैसे कि फ़ैन वगैरह होते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह होती है और लाइट वगैरह होती है। तो जैसे नॉर्मली लोड होता है वो चलता रहता है, जैसे कि हमारा घर का नॉर्मल इन्वर्टर होता है, आधा किलोवाट या 1 किलोवाट होता है, वो चलाता रहता है लाइट जाने के बाद। तो हाइब्रिड में वो लग जाता है। तो फिर ये जो कि हमारा घर का जो इन्वर्टर होता है, नॉर्मल इन्वर्टर होता है आधे किलोवाट या 1 किलोवाट, तो वो यूजलेस हो जाता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगने के बाद। इसमें क्या होता है, ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, जब ये लाइट आएगी तभी ये आपका जो कि यूनिट है वो मीटर की ओर प्लस करेगा और आपके घर का लोड कम करेगा। तो इसमें ये अंतर होता है। और इसमें जैसे कि घर का नॉर्मल इन्वर्टर होता है वो बराबर लगा रहता है, वो यूज़लेस नहीं होता है। हाइब्रिड में यूज़लेस हो जाता है, यूज़लेस हो जाता है। बहुत सा कस्टमर करता भी नहीं है यूज़लेस, उसको ऐसे ही चलने देता है। और हाइब्रिड में जो कि बैटरी चार्ज होते हैं, दिन भर अगर सनलाइट होती है तो दिन भर ये मानो कि आपके बैटरी सनलाइट से चार्ज हो जाएंगे, और रात में आपके वो बैटरी चलेंगे नॉर्मल लोड के लिए। जैसे फ़ैन चलाना है आपको और वॉशिंग मशीन वगैरह चलानी है, लाइट वगैरह चलानी है, वो आपके चलाते रहेंगे, बैटरी जो बैटरी होते हैं वो आपके चलाते रहेंगे। और जैसे कि हैवी लोड होता है, जैसे कि एसी का लोड होता है, तो एसी का लोड का इस तरीके से होता है। एसी का लोड जैसे हैवी लोड होता है, एसी होता है, फ्रिज तो ये चला सकता है, जैसे घरेलू फ्रिज होता है सिंगल डोर, ये चला सकता है नॉर्मल लोड पे भी। जैसे कि एसी होता है या कोई वेल्डिंग मशीन होती है तो वो एक हैवी लोड में आता है। तो हैवी लोड जो आपका चलता है वो लाइट आने पर ही चलता है, लेकिन कारण ये है कि वो पहले जो लोड अपना सोलर सिस्टम अपने अपनी तरफ से वो लोड को चलाएगा। अगर सोलर सिस्टम की ओर से लोड कम पड़ता है तो बिजली का थोड़ा सहारा ले लेता है, तो इसलिए उसको बिजली चाहिए, यानी कि स्टेबल करने के लिए और उसको सहारा लगाने के लिए, उसको मदद करने के लिए। अगर मानने की बात है कोई ज़्यादा हैवी लोड चला रहे हैं
तो बिजली का अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वर्टर पे ज़्यादा लोड ना रहे। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि भाई आप 3 किलोवाट है कि आप बड़ी से बड़ी मशीनें चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। एसी चला सकते हैं दिन में आप, सारा ये चीज़ आप बंद कर के, जैसे कि आपका फ़ैन वगैरह है या कोई लाइट वगैरह है, सब बंद करके आप समरसेबल चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिन में आपका एसी चला देगा। रात में नाइट में आपका एसी लाइट के ही सहारे से चलेगा। और दिन में जो आपका, रात में जो आपने एसी की ओर से बिजली को खर्च किया है, वो दिन में आपका प्लस कर देगा। यानी कि वो जो कि सोलर सिस्टम करंट बनाता है, मीटर की ओर प्लस करता है यूनिट को, वो आपका दिन में कम कर देगा। तो ऐसा ही होता रहता है इसमें कि रात में आपने खर्च कर लिया, दिन में आप इसने आपका कम कर दिया। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो बिल जो है वो बहुत ना के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अर्थिंग वगैरह यहाँ पर लगा दी हैं और यहाँ पर फिनिशिंग दे दी है। बिल्कुल डिज़ाइन के नीचे से पाइप को लेकर के जाया गया है और अर्थिंग यहाँ पर 1 मीटर के स्पेस से लगा दी है। और यहाँ पर हमने वायरिंग छोड़ दी है और देखिए यहाँ पर ये वायरिंग छोड़ दी है। ये ऑन ग्रेड सोलर सिस्टम है, तब इनका यहाँ पर मीटर लगेगा तभी ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर ये वायर को छोड़ दिया है और जहाँ पर इनका मीटर चेंज हो जाएगा और इनका काम होने लगेगा, इनका बिजली का बिल कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में नहीं बता सकता। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Ranga Tricks. Thanks for watching.